हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर नए सेशन के साथ आया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में समाज से दो टॉपिक्स करा दिए थे। अव्यय भाव समास करा दिया और दूसरा करा दिया था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो मैंने बताया फ्रेंड्स, समास कितने प्रकार के होते हैं। समास होते हैं 6 प्रकार के, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में 2 करा दिए हैं। कौन कौन से? अव्यय भाव समास करा दिया है और द्वंद्व समास करा दिया है। आज कर्मधारय समास और इसी के साथ बहुब्रीहि समास, ये दोनों देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि एग्जाम में कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। डालते हैं तीसरे नंबर का समास, कर्मधारय समास। तो फ्रेंड्स, कर्मधारय समास क्या होता है, इसकी देखते हैं सबसे पहले परिभाषा। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा उपमेय का संबंध उपमान से हो तथा विशेष्य का संबंध विशेषण से होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। और एक बात और, कर्मधारय समास में इसका विग्रह करने पर पहचान क्या है? विग्रह करने पर है जो या के समान या रूपी, ये 3 वर्ण में टूटेगा। या है जो, या के समान, या रूपी, इन शब्द से ही टूटेगा। जैसे कोई उदाहरण है, जैसे शब्द लेते हैं चंद्रमुख।
ये चंद्र क्या है? उपमान। और मुख क्या है? उपमेय। तो चंद्रमुख को कैसे तोड़ते हैं? चंद्र के समान मुख, इस तरीके से टूटता है। तो ये के समान जो शब्द आए, ये जो शब्द आए हैं, ये क्या है? उपमान, ये वाला। और ये क्या है? उपमेय। तो ये दोनों आपस में संबंध को दर्शा रहे हैं। जो संबंध दर्शा रहे हैं, तो के समान वर्ड आया, तो के वर्ड आ गया के समान। तो कौन सा समास है इसके अंदर? कर्मधारय समास है। विग्रह करने पर हमेशा क्या आएंगे? है जो, के समान या रूपी। ये तीन ही वर्ड में टूटेगा कर्मधारय समास। कोई सा वर्ड होता है तो अगर इनमें टूटता है तो उसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अब विस्तार से इसके देखते हैं उदाहरण। अब देखते हैं फ्रेंड्स कर्मधारय के उदाहरण। जैसे शब्द है प्राण प्रिय, जैसे शब्द है कनकलता, और शब्द लेते हैं मृग नयन, शब्द लेते हैं चरण कमल, शब्द लेते हैं एक कमल नयन। तो प्राण प्रिय को कैसे तोड़ते हैं? देखते हैं प्राण प्रिय को किस तरीके से तोड़ते हैं। प्राण के समान प्रिय। यहां पे क्या शब्द आई? विभक्ति, या विग्रह करने पर के समान आया। ठीक, तो ऐसे शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय। ऐसे ही यहाँ पे कनकलता, तो कनकलता को किस तरीके से तोड़ते हैं? कनक रूपी लता। यहाँ पे क्या शब्द आया? रूपी। ऐसे तोड़ते हैं मृगनयन को, तो मृग के समान नयन, नयन क्या होते हैं? आंख। ऐसे ही चरण कमल को कमल के समान चरण। ये शब्द के समान और के समान। ऐसे ही यहां पे नयन कमल के समान नयन। तो इन सभी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऐसे ही कुछ और वर्ड लेते हैं। देहलता, नीलमणि, महापुरुष, महादेव, अधमरा। तो देहलता को कैसे तोड़ते हैं? देह रूपी लता। और नीलमणि को कैसे तोड़ते हैं? नील के समान समान मणि। ऐसे ही टूटता है। अब देखते हैं महापुरुष और महादेव।
महापुरुष को कैसे तोड़ते हैं? महान है जो पुरुष, वो है कौन? महापुरुष। ऐसे ही टूटता है महान है जो देव, और इसी तरह तोड़ते हैं अधमरा को। आधा है जो मरा, क्या है? अधमरा। तो इन सभी में कौन से समास है? कर्मधारय समास है। और विग्रह करने पर फ्रेंड्स, मैं बता दूं, विग्रह करने पर ये अच्छे से विग्रह करे हुए हैं। पूछ लेता है एग्जाम में, देहलता को किस तरीके से तोड़ते हैं? तो कैसे टूटता है? के रूपी के अनुसार टूटता है। यदि तोड़ दिया के समान तो वो गलत हो जाएगा। तो देहलता को कैसे तोड़ते हैं? देह रूपी लता। ऐसे ही महापुरुष को महान है जो पुरुष इस तरीके से टूटता है जो लगता है इसमें भी, और इसमें क्या लगता है? रूपी, और इसमें क्या लगता है? के समान, और इसमें अधमरा। ये काफी एग्जाम में पूछा गया है। अधमरा है जो, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो है जो के अनुसार टूटेगा। तो इसमें कौन सा समास है? इन सभी में कर्मधारय समास है। अब और लेते हैं इसके कुछ उदाहरण। शब्द लेते हैं नीलकंठ, भवसागर और क्रोधाग्नि। एक शब्द और लेते हैं क्रेता, कृत। इन शब्दों को देखते हैं तो इन शब्द में क्या है? सभी में कर्मधारय समास है। नीलकंठ को कैसे तोड़ते हैं? नीला है जो कंठ। ऐसे ही टूटता है भवसागर, रूपी सागर। और क्रोधाग्नि टूटती है क्रोध रूपी अग्नि। ऐसे ही कृताकृत टूटता है कृत रूपी कृत। तो इन सभी में क्या है? कर्मधारय समास है। तो फ्रेंड्स, इनका हमेशा याद रखना, कौन सा शब्द किस तरीके से टूट रहा है जो में टूटता है नीलकंठ, और भवसागर कैसे टूटता है? रूपी में टूटता है। और क्रोधाग्नि किस तरीके से टूटता है? रूपी में ही टूटता है। और कृताकृत किस तरीके से टूटता है? रूपी में टूटता है। तो ऐसे शब्दों में विग्रह करने पर शब्दों के बीच में क्या आएगा? है जो, और के समान, या फिर कह सकते हैं रूपी। ये तीन अगर वर्ड किसी शब्द में टूट रहे हैं तो उनमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। केवल और केवल ये तीन वर्ड। कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है जो किसकी विभक्ति है? तो किसकी है? कर्मधारय की। ऐसे ही के समान या के रूपी को पूछ लेगा तो किसकी विभक्ति है? कर्मधारय समास की है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। इससे अगली वीडियो बहुव्रीहि समास से होगी। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों में यह वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।